तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस पब्लिक स्पीकिंग के सीरीज डे नंबर 1 पर। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करती है? बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्त, जो कि 55% रोल प्ले करती है बॉडी लैंग्वेज। 38% है टोन एंड वॉइस। 7% है आपके शब्द। तो दोस्त, बॉडी लैंग्वेज मीन्स क्या? बॉडी लैंग्वेज मीन्स आपके हाथ के हाव भाव, आपके पाँव के मोमेंट, आपके स्पेस यूटिलाइजेशन, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। ओके, तो आइए बात करते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करें, या जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो ये हाथों का क्या करें। जब आप स्पीच दे रहे हो, जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो इस हाथों का क्या करें। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन में होता है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है, ये प्रेजेंटेशन देते हैं तब उसके अंदर होता है, जब आप स्टेज से पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उसके अंदर होता है। तो आइए बात करते हैं हाथों का क्या करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने हाथ को ऐसे लटका लेते हैं। मान लीजिए मैं स्पीच दे रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको अपने लाइफ में बदलना चाहिए। डू यू इम्प्रेस यू? नो दोस्त। और कई लोग अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, और कई लोग अपने हाथ को आगे ले आते हैं ऐसे। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ना अपने हाथ को पॉकेट में डाल लेते हैं ऐसे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इस तरह बात करते हैं। कई लोग आजकल जो है जींस पहनते हैं तो अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, इस तरह जो बात करते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में अंगूठी पहने रहते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने हाथ अंगूठी को जब स्पीच देने जाते हैं तो अपने अंगूठी को घुमाते रहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम बाहर निकालते हैं, फिर अंदर घुसेते हैं। बोलो टैक, बाहर निकालते फिर अंदर घुसेते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, वो हाथ में कड़ा या ब्रेसलेट पहने रहते हैं तो क्या करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर बॉडी जिंगल। नो दोस्त। और सम पीपल क्लैप, some people very excited too, some people look at this, some people look at this very tightly, some people look at this। दोस्त, ये जितने हैंड मोमेंट हैं ये नहीं करने हैं। तो करना क्या है, सिंपल कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। 3 स्टेप में से कोई भी स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 1 की ओर। दोस्त, स्टेप नंबर पहला है, आपका हाथ 90 डिग्री के बेंड हो और एकदम नाभिक सामने हो, आप ऐसे रख सकते हैं। ओके, इस तरह आप अपने कम्युनिकेशन के साथ आप फ्लो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के साथ आप कुछ लोगों को बता सकते हैं। ओके, और स्टेप नंबर दूसरा दोस्त, अपने हाथ को ऐसे पैक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे बच्चों बना रहे हैं। ओके, और तीसरा है, आप अपने हाथ को ऐसे पैक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं जिस संस्था के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये है वो नाम, ठीक है। इस तरह आप बता सकते हैं जो भी आप बताना चाहते हैं। ये 3 आपको स्टेप बताया, फिर रिपीट दिस, फिर मैं रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए और अच्छे से आप कर पाए। ओके, पहला है 1, ठीक है। पहला चीज़, इस तरह आप 90 डिग्री की बेंड हो, एकदम नाभिक सामने हो, आपका हाथ जो है लूज होना चाहिए। ओके, इस तरह आप कर सकते हैं। और दूसरा, इस तरह आप पैक कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने हाथ को ऐसे पकड़ सकते हैं। ये 3 स्टेप वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्त, ये ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे मैं आपको 3 स्टेप बताया, जो बहुत सी दुनिया के बहुत से महान लोग जो भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं यही स्टेप को फॉलो करते हैं। आप देखिएगा, बहुत जो इस दुनिया में महान हुए हैं तो ऐसे ही आपका उनका हाथ ऐसा ही होगा, ऐसे ही। ओके, तो ऐसे आपको करना है। जैसे आपको 3 स्टेप बताया, 3 स्टेप को आप कोई भी एक स्टेप आप यूज कर सकते हैं। ओके दोस्त, बॉडी लैंग्वेज में जान आ जाती है। दोस्त, जब आप एक पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जब आप लोगों को कुछ बताते हैं, जब आप एक बॉडी लैंग्वेज पावर पोजीशन में होते हैं ना, तो एक बॉडी लैंग्वेज जान आ जाती है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू गेट स्पीच वेरी एक्स, ठीक है। जब आप बॉडी लैंग्वेज ऐसे पोजीशन में होते हैं तो आप बहुत कुछ लोगों को प्रभावित करते हैं और बहुत कुछ आप अपना जो है लोगों के अंदर दिल बना के, लोगों के अंदर जगह बना के जाते हैं। ओके, और मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है कि वो ना अपने हाथ को ऐसे लटका लेते हैं और यहाँ से कम्युनिकेट करते हैं। नो दोस्त, आपके हाथ उसी पोजीशन पे होना चाहिए, ऐसे करना। और इसी अंदाज के साथ आप अपनी स्पीच को दे सकते हैं या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ भी। ओके, और मैंने भी बहुत से लोगों को देखा कि उनके पास पोडियम होता है। पोडियम में क्या करते हैं लोग, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। नो दोस्त,
पोडियम जो आपका है वो कुछ रखने के लिए है। तो करना क्या है, आप सिंपल जाइए, एक हाथ से आपका माइक जो है एडजस्ट कीजिए और देन स्पीच बोलना शुरू कीजिए। ओके, तो इस पोडियम जो होता है वो कुछ सामग्री रखने के लिए होता है, ना कि ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए। नो दोस्त, बहुत से लोग लेट जाते हैं एकदम, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। नो, आप जाइए, एक हाथ से माइक को एडजस्ट कीजिए एंड देन स्पीच देना शुरू कीजिए। ओके, और बहुत से लोग इस तरह की चीज़ करते हैं, जब आप कुछ कॉपी पेन ले जाते हैं तो बिना पर्पज के उस कॉपी को या पेन को लिए रहते हैं। दोस्त, अगर उस कॉपी का पेन का काम है, अगर उस कॉपी का पेन का कुछ काम है तो आप लीजिए। अगर उस कॉपी का पेन का काम नहीं है तो उस कॉपी को लेकर या पेन को लेकर अपने हाथ को ब्लॉक मत कीजिए। ओके, अगर उसकी ज़रूरत है तो दोस्त लीजिए, अगर उसको ज़रूरत नहीं है तो उस पेन को या कॉपी को लेकर या पेपर को लेकर अपने हाथ को ब्लॉक मत कीजिए। ओके, तो एक साइड रख सकते हैं और अपने हाथ को किसी भी चीज़ को, स्पीच को आप बता सकते हैं, दे सकते हैं। ओके, और बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनके पास एक हैंड वो होता है, माइक होता है, तो उस केस में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत से लोग देखा वो अपने हाथ को ऐसे लटका लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। नो दोस्त, अगर एक माइक है, मान लीजिए यार हैंड वाला माइक है, तो उस केस में आप ज़्यादा नहीं कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक हाथ माइक है जो अगर मान लीजिए एक पास आपके हैंड माइक है तो आप एक हाथ से आप दूसरा जो सेकंड हैंड हाथ है ना, तो उसका ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। हाथ दूसरा है आपका ऐसे मूव होना चाहिए। ओके, ना कि ऐसे करना है और ना कि ऐसे करना है। आपका हाथ, मान लीजिए एक हाथ में आपका माइक है तो आए देर बोलना शुरू कीजिए, आपका हाथ जो है एक मूवमेंट होना चाहिए। हेलो दोस्तों, दैट इज पॉइंट। इस तरह बता सकते हैं कुछ भी जो आप बताएं। ठीक है, आपका एक दूसरा सेकेंड हाथ जो है मूवमेंट उसका होना चाहिए, मूव होना चाहिए। दोस्त, ये रहा पब्लिक स्पीकिंग का डे नंबर 1।